क्या बताएं उद्धव जी, बहुत देर हो गई। कदाचित तुम कृष्ण के हमारे जीवन में आने से पहले आ जाते तो शायद तुम्हारा माल बिक जाता। अब कोई ग्राहक नहीं है। क्यों? उद्धव मन ना भये 10-20, उद्धव मन ना भये 10-20, मन ना भये 10-20, मन ना भये 10-20, उद्धव मन ना भये 10-20, उद्धव मन ना भये 10-20, एक होता सो एक होता सो गयो श्याम संग, एक होता सो गयो श्याम संग, एक होता सो गयो श्याम संग, एक होता सो गयो श्याम, ओ अपराधे ईश हो, क्यों अपराध ईश, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20। श्री राधे। शिथिल भई केशव बिन। देखो हमारी जो इंद्रियां हैं 10 की 10 मन के अनुसार ही काम करती हैं। अगर मन इनके संग नहीं हो तो ये काम नहीं कर सकती। आप महाराज जी मठ के बाहर खड़े हैं, कितना ही घनिष्ठ शिष्य आपका बराबर से निकल गया, उसने दंडौत करी, यदि हमारा मन उस समय आंखों में नहीं है तो हम उसको नहीं देख सकते। और 2 कदम के बाद वो कहेगा क्या बात है महाराज जी, यहाँ दंडौत नहीं ली, कभी उस समय मन हमारा आंखों में नहीं था। छोटे से 1 वर्ष के बालक से भी पूछो, मैया टॉफी खाने का मन कर रहा है, खाएगी ये इंद्री? टीवी देखने का मन कर रहा है। तो समस्त इंद्रियों का भोग मन के द्वारा ही होता है। इंद्री से तल भई के सब। क्यों भगवान मन को ले गए तो सभी विषयों के भोग को संग ले गए। मैंने कहा ना, जब तक ये देवता हमारे इंद्रियों के भोग को भोगते हैं तब तक हम भगवान के भोग कैसे बनेंगे। इंद्री भगवान ने मन का हरण करके सारी इंद्रियों को न्यूट्रल कर दिया और फिर अपने योग्य बनाया। इंद्री से तल भई केशव बिन, इंद्री से तल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिन शीस हो, ज्यों देहि बिन शीस, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव
वीर। उधार मन ना भये 10 वीर। जिसका रास में प्रवेश हो गया उसका मन उसके पास नहीं रह सकता। ये बहुत क्रांतिकारी लीला का मैं समय समय पे कल से सचेत कर रहा हूं। पूतना वध से लेकर और इंद्र के एक यज्ञ तक भगवान ने संपूर्ण हमारे शरीर को अपना भोग्य बना लिया है। अंतःकरण चतुष्टय से लेकर स्थूल शरीर और 10 इंद्रियां और उनके देवता, तब रास में प्रवेश हुआ। और जब रास में प्रवेश हो गया तो फिर कहां से ये निर्गुण ब्रह्म को भजेंगी, क्योंकि इनका मन तो इनके पास है ही नहीं। फिर भी कोशिश कर रहे हैं। देखो देखो गोपियों में से समझा रहा हूं कि तुमने अभी तक ये नहीं समझा, भवती नाम वियोगो मयि नहीं सर्वात्मना क्वचिद। आप कृष्ण से वियोग क्यों महसूस कर रही हो? देखो हमारा भगवान से वियोग वैसे ही नहीं हो सकता जैसे कि वायु अग्नम जलम मही। हम वायु अग्निम जलम मही, यही श्लोक कह रहे हैं श्री उद्धव जी। मैंने एक निवेदन भी किया था शायद प्रहलाद जी के प्रसंग में, कि जब प्रहलाद जी ने कहा कि यदौ कासौच सर्वत्र, हिरण्यकशिपु ने कहा कि यदि वो सब जगह है तेरा भगवान तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते। तो भगवान जो यत्र तत्र है वो किस रूप में है? पंच महाभूतों के रूप में ही भगवान सब जगह है। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर ये ना हो भगवान। कितना ही हम कमरा बंद कर लें, दरवाजा बंद कर लें, खिड़की बंद कर लें, पर्दा बंद कर लें, लेकिन वहां भी वायु है। सांस ले रहे हैं कि नहीं? ऑक्सीजन तो नहीं लगा कर रहे। शब्द का संचार 2 जने बैठे हैं सुन रहे हैं, आकाश भी है, पृथ्वी तो है ही है। तो पांचों के पांचों वहां पर विद्यमान रहते हैं। तो कोई पूछे भगवान कहां पर है, तो उससे पूछो सर्व जगह है। किस रूप में है? वायु अग्नि जल और पृथ्वी, यही भगवान शब्द का डेफिनेशन है। भगवान यही पांचों तत्व तो हैं। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आप पे जो डंडा है वो अग्नि और ना माने नीर। यही खड़ा ईश्वर है भगवान का। नारायण वही श्री उद्धव जी यहां कह रहे हैं, यथा भूतान्य भूतेषु खम वायु अग्नि जलम मही। जैसे कि हे गोपियों, आकाश से वायु अलग नहीं हो सकती। क्यों भाई? आज राजेंद्र जी की हाजिरी लग गई है। राधे राधे। वायु से अग्नि अलग नहीं हो सकती। कभी कभी अंगीठी जलाई होगी कि नहीं? क्यों भाई रविंदर जी? 10-20 साल पहले तो हमने भी उसकी जो घर में शाम को जलती थी बुरादे की अंगूठी, हमारी मैया और भाभी कहती थी जाओ भर लाओ इसे, तो बुरादा ठोक के उसमें भरा जाता था पूरी लकड़ी। तो अग्नि की उत्पत्ति कैसे है? वायु से। अंगीठी नहीं जलती तो क्या करते? हवा करते कि नहीं? वही कह रहे हैं उद्धव जी कि आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से अग्नि की और अग्नि से जल की। तो भैया राजेंद्र जी, अगर टेम्परेचर 40-45 डिग्री हो जाता है शरीर का तो क्या निकलता है? वायु, पानी निकलता है ना। तो अग्नि से पानी की उत्पत्ति होती है और पानी से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। अभी एक जगह फावड़ा मारो, क्या निकलेगा? तो यही समझाया है, देवियो यथा भूतानि भूतेषु खम वायु अग्निम जलम मही। जैसे कि ये पांचों एक दूसरे के अंदर ओत पोत हैं, सट्टिकाबद्ध तंतुओं का सट्टिका, तंतुओं से जैसे साड़ी बनी हुई है, ऐसे ही गोपियों हम सब भगवान में इन पंच महाभूतों की तरह ही ओत पोत हैं। क्योंकि भगवान इस संसार के अभिन्न निमित्त उपादान कारण हैं। वो कुम्हार और मिट्टी की तरह दो नहीं है, अभिन्न निमित्तवान, बनाने वाले बनने वाले स्वयं है। अब देखो इसमें सार क्या है, इतना समझाने पर भी गोपियों की समझ में नहीं आई। और कल के प्रसंग में महाराज जी आप सुनेंगे, जब ठाकुर जी को सब मिलेंगे सूर्य पराग में कुरुक्षेत्र में, वहां सब मथुरावासी भी आएंगे, द्वारकावासी भी आएंगे, ब्रजवासी भी आएंगे, तो गोपियां मिलेंगी वहां। ठीक यही श्लोक डिट्टो। इस बात को जब भगवान स्वयं अपने मुख से गोपियों को कहेंगे, जब विदा लेंगे वहां से,
सब गोपियों अनुग्रहित हो जाएंगी, क्योंकि कहने वाले की बात में जान होती है। उद्धव तो दूत है ना, दूत की बात दूत की होती है। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। ऐसा समझाया श्री उद्धव जी ने। गोपियां बोली, उद्धव जी कुछ भी तुम कहो, जब हमने भगवान की नित्य लीला का आनंद लिया है, ये सब हम जानती हैं, क्योंकि गोपियां कोई सामान्य गंवार और थोड़े ही है। मैंने क्या कहा, वेदों की ऋचाएं, सुरस्त्रिया का भाष्य करते हुए टीकाकारों ने कहा है कि समस्त जनकपुर की स्त्रियां जो रामावतार पर मोहित हो गई थी, सारी वेदों की ऋचाएं, दंडकारण्य के ऋषि मुनि सब सुरस्त्रियां हैं। जनिष्येते तत्प्रियार्थम, कृष्ण की प्रीति के लिए जो आई हैं ब्रजांगना बन के। तो सारी गोपियों ने उल्टा उद्धव जी को समझा दिया और कन्हैया से कह के आए कि सुबह गए और शाम को आए, और फिर तो पता नहीं कितने दिन रहे। क्यों? उद्धव जी कैसे हैं? बोले ऐसे ही हैं जैसे जलेबी इमरती बहुत बढ़िया सिकी हुई हो और रस में ना डूबी हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना क्यों हुई है? निगम कल्पतरोरे गलितम फलम। क्या वेदों में ज्ञान कम है? क्या प्राणों में ज्ञान कम है? लेकिन वो ज्ञान कैसा है? अपरिपक्व है, कच्चे फल के समान है। कच्चे फल का कोई सेवन नहीं करना चाहता। मनुष्य की तो बात छोड़ो, पक्षी पशु भी नहीं चाहता। तो इसलिए तो पेवत भागवतम, इसमें प्रचुर ज्ञान, इसमें प्रचुर वैराग्य और इसमें प्रचुर भक्ति है। यानी केवल इमरती सीखी हुई नहीं है, वो रस में डूबी हुई भी है। इसीलिए इस ग्रंथ की रचना हुई है। नारायण, अब उद्धव जी महाराज को गोपियों ने खूब महाराज महीनों तक जल में रस में डुबो के रखा, और अब कुछ महीनों के बाद, कोई कहते हैं भाष्यकार 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने, अंत में उद्धव जी बोले अब मैं मथुरा को चलूं। और गोपियों, आपके चित्त की स्थिति को देखकर मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके चरणों को प्रणाम कर सकूं, क्योंकि मैंने ये सुन लिया कि राधिका पाय पलोटत देखा, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर। अरे तुम्हारे चरणों का सेवन तो हमारे कृष्ण ने किया है, और यदि मैं भी इनका सेवन करूं, इनका स्पर्श करूं, तो फिर मैं उनके बराबर का हो जाऊंगा। यही बात तो भरत जी ने कही रामावतार में, सिर धर जाऊं। जब चले कि नहीं, चित्रकूट में जब जा रहे हैं मिलने के लिए, सबने कहा, माताओं ने कहा, गुरुदेव ने कहा, मंत्री जी ने कहा, अरे भरत तुम रथ में बैठ के चलो। बोले आप सबकी बुद्धि को क्या हो गया है? ये भरत का इतना बड़ा पाप है जो सब मुझे उल्टी सलाह दे रहे हो। जिस जमीन पर मेरे राम प्रभु पैदल चल के गए हैं, मेरा कर्तव्य है कि मैं सिर के बल जाऊं, और आप मुझसे कह रहे हैं मैं रथ में बैठ जाऊं। और ऐसे ही उद्धव जी कह रहे हैं कि आपके चरणों को स्पर्श करना मेरी हिम्मत में कहाँ है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, नंद बाबा के ब्रज की स्त्रियों को तो श्री कृष्ण ने सराहाया है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। तो फिर तुम बोले नंदे वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणव, पादों की सेवा तो कृष्ण ने की है। हाँ, मैं उस ब्रज की जो रज है, उनके चरणों की जो धूल है, अपने मस्तक पर पधरा रहा हूं। क्यों? बोले तासाम हर कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। तीनों भवनों में रहने वाले ज्ञानियों को यह पता लग जाए कि उद्धव जैसे बृहस्पति के शिष्य ने इसको मस्तक पर धारण किया, तो कदाचित ब्रज रज का कण हमारे मस्तक से लग जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। सबके चरणों को दंडोत करके ब्रजरज को मस्तक पर पधरा कर श्री उद्धव जी ने विदा ली गोपियों से, और बोले देखो कृष्ण ने जो कहा वो मैंने तुमसे आगे कह दिया, अब तुम्हें कुछ कहना हो तो बताओ, मैं भी कह दूं जाके। गोपियों ने केवल एक बात कह दी बस, मिला दो श्याम से उद्धव। अरे उद्धव तुम्हारे बस की बात हो तो मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे।
गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। श्री राधे। गोकुल को छोड़ कर जब से गए वापस नहीं आए। गोकुल को छोड़ कर जब से गए वापस नहीं आए। गोकुल को छोड़ कर जब से गए वापस नहीं आए। गए वापस नहीं आए। खता क्या हो गई हमसे, खता क्या हो गई हमसे, अरज उन्हीं सुनाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, अरज अपनी सुनाएंगे। मिला दो श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। हो भाव से गाइए, सभी गाइए। प्रीत हमसे लगा करके बिसारा नंद नंदन ने। प्रीत से लगा करके विसारा नंद नंदन ने। प्रीत हम प्यारे से लगा करके बिसारा नंद नंदन ने। बिसारा नंद नंदन ने। चरण में शीस धर धर के, चरण में शीस धर धर के हम उनको ही मना लेंगे। चरण में शीस धर धर के हम उनको ही मनाएंगे। मिला दो श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। दर्शन करा देना हमें, दर्शन करा देना।
ब्रह्मा नंद फिर उनको, ये ब्रह्मा नंद फिर उनको न दिल से भूल पाएंगे। ये ब्रह्मा नंद फिर उनको न दिल से जान पाएंगे। ब्रह्मा तो श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। अर्ज अपनी सुनाएंगे। अर्ज अपनी सुनाएंगे। मिला दो श्याम से उधार तेरा गुण हम भी गाएंगे। और उद्धव जी महाराज प्रणाम करके जैसे ही मथुरा में आए, कृष्ण के कक्ष में गए और भगवान से जाके बोले, क्या दशा बना रखी है तुमने, तुम यहाँ दुखी वो वहां दुखी। अरे ऐसी दशा है ब्रजवासियों की, निश्चित ही तुमको श्रीधाम वृंदावन चला जाना चाहिए। तुम्हारे बिना वहाँ यमुना जी का तट, मधुबन, गौएं, गोपी, ग्वाल, मैया यशोदा, नंद बाबा, इसलिए आपको जाना चाहिए। भगवान ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कराए उद्धव जी के, और अगले ही क्षण भगवान ने नेत्र खुलवाए तो ठाकुर जी ने अपना दर्शन श्री यमुना जी के किनारे निकुंज में सभी ग्वाल बाल, सभी गोपियाँ, सभी गौएं, सभी बछड़े, नंद बाबा और यशोदा मैया के संग में दर्शन करा दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति ही। अरे भैया उद्धव, इन ब्रजवासियों के तो ऐसे बस में मैं हो गया हूं कि श्रीधाम वृंदावन को तो जन्म जन्मांतर तक छोड़कर नहीं जा सकता। और आज भी महाराज श्री जो अच्छे संत हैं, भजनानंदी जो संत हैं, मठाधीश नहीं, कभी रास मंडल में, कभी बंसी बट पर, कभी गोवर्धन की परिक्रमा में, इस कलिकाल में 10-20 साल में अभी भी ठाकुर जी का दर्शन वहां लोगों को हो जाता है। बहुत महात्माओं को होता है, क्योंकि ठाकुर जी की ये वाणी है। गोपाल तापनिषद में भगवान कह रहे हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। तो ठाकुर जी की नित्य लीला स्थली है वो। यत्र सर्गो मृषा, भगवान के जो 3 सर्ग की लीला है, ब्रज की, मथुरा की और द्वारका की, ये नित्य लीला है भगवान की। 3 सर्ग भगवान के नित्य हैं, नित्य गोलोक धाम में, और यहाँ चल रहा है। यत्र सर्गो मृषा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मथुरा बिहारी भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, शुष्क संत को भगवान ने रस से सराबोर कर दिया। अब ठाकुर जी मथुरा में हैं। नारायण ठाकुर जी कुब्जा के यहाँ गए, अक्रूर जी के यहाँ गए, और अक्रूर जी को भेजा, काका हस्तिनापुर में जाकर जरारा पांडवों का संदेशा लेकर आओ, समाचार लेकर आओ, उनकी कैसी स्थिति है। यहाँ दशम स्कंद का पूर्वार्ध को नमन करते हैं, और सुखदेव जी उत्तरार्ध के प्रथम श्लोक में कह रहे हैं, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य। देखो कंस कौन है? कस धातु से कंस शब्द बना, हिंसायाम, कस हिंसायाम धातु से। तो अस्ति और प्राप्ति ये 2 पत्नी है उसकी। कंस की पत्नियों का नाम क्या है? अस्ति, प्राप्ति, महिषस्य। किसकी बेटी है? जरासंध की।
जरासंध सुसर था इसका। तो कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, यानी इतना तो हमारे पास है और इतना और चाहिए। ये कंस की पत्नियां हैं महाराज। कैसी प्रैक्टिकल कथा है। यही हमारी स्थिति है सबकी। और जिसकी ऐसी स्थिति है भैया, उसके जीवन का स्वामी तो फिर कंस ही है। क्योंकि प्राप्ति करने के लिए जीव फिर साम दाम दंड भेद सब लगा देता है। अस्ति ही प्राप्ति ही कंसस्य महिषौ भरतर्षभः। अब जब ये वैधव्य हो गई, कंस मर गया, कंस मर गया तो ये वैधव्य होकर रोती हुई अपने पिताजी के पास में गई। कौन है पिता? जरासंध। और जरासंध को जाकर अपनी मृत्यु का कारण इन्होंने भगवान श्री कृष्ण बलदेव को बताया। जरासंध ने पूछा कहां हैं दोनों? बोले मथुरा में शासन कर रहे हैं। जरासंध मथुरा में आया और सबको पता है कितनी बार आया, कितनी बार कृष्ण ने हराया। बार बार भगवान क्यों हरा रहे हैं उसको? जितनी बार हार के जाएगा उतनी ही ज्यादा सेना को ले आएगा राक्षसों को। और हमारे अवतार का हेतु यही है, परित्राणाय साधुराम, वृंदावन तक की लीला, और विनाशाय च दुष्कृताम। फिर उसको छोड़ देते हैं कि फिर लिया 2-4 लाख को इकट्ठा करके, फिर उनको मार देंगे, फिर और लिया। कृष्ण की दृष्टि तो यह है, इसलिए भगवान ने बार बार उसको हराया। लेकिन इस कलकाल में हम भी जरासंध को हरा देते हैं। जरा माने बुढ़ापा, तो महाराज जी। और हम कैसा करते हैं? यहां से आता है सबसे पहले 50 साल में भगवान ने काले से सफेद किए और हमने 10 रुपए की डाई लाकर काले कर लिए। जरासंध को एक बार हरा दिया। फिर महाराज ये इंद्रिय शिथिल हो गई तो मशीन लगवा ली, जरासंध को दोबारा हरा दिया। और फिर महाराज यहाँ चश्मा लग गया तो जरासंध को दोबारा हरा दिया। ये महाराज चले गए तो ये दोबारा प्रत्यारोपण हो गए, फिर जरासंध को हरा दिया। और अब तो यहाँ भी प्रत्यारोपण हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। जरासंध, जरा माने बुढ़ापा। लेकिन भगवान ने 17 बार हराने के बावजूद भी जीता नहीं, उसको मारा नहीं। क्यों? ये संदेश क्या कह रहे हैं कि भैया इसका वेलकम ही होता है। बालक अवस्था आई, चली गई, पौगंड आ गई, वो भी चली गई, युवा हो गई, वो भी चली गई, प्रौढ़ आ गई, वो भी चली गई, लेकिन बुढ़ापा तो हमें लेके ही जाएगा, वो नहीं जाएगा नारायण। ये जरासंध की कथा है, मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भगवान ने 17 बार उसको हराया, 17 बार वो असुरों को लाता रहा। भगवान बोले घर बैठे ही बैठे विनाशाय दुष्कृताम हो रहा है। और जब 18वीं बार आया तो उसी समय एक काल यवन नाम का राक्षस भी मथुरा पे एक साथ दोनों ने आक्रमण कर दिया। भगवान ने सलाह करी नारद जी से कि हमें 11 वर्ष तक लीला वहां करनी थी, वहां कर ली, 14 वर्ष तक यहां कर ली थी, यहां कर ली, और अब त्रिसर्ग में तीसरा सर्ग द्वारका है, वहां भी तो लीला करनी है। तो काल यवन से लड़ते हुए भगवान जरासंध के आगे से भाग लिए। जरासंध की तरफ पीठ कर ली, उसने प्रहार नहीं किया। ये नीति होती थी पहले, जिसने पीठ कर ली उस शत्रु के ऊपर प्रहार नहीं होता था नारायण। जरासंध की तरफ पीठ करके भगवान भाग लिए तो एक नाम क्या हो गया भैया? श्री रणछोड़ राय जी, श्रीमान भगोड़े जी महाराज। और काल यवन को लेके संग भगवान दौड़ लिए और दौड़ते दौड़ते आ गए परवर्षण पर्वत पे। राजा मुचकुंद जो सूर्यवंश के पूर्वज हैं, वो देवासुर संग्राम से विश्राम लेके सो रहे थे। भगवान ने जाते ही गुफा में अपना पीताम्बर उड़ा दिया और स्वयं अंदर घुस गए। काल ये बनाया, ओहो मेरे डर के मारे कृष्ण सो गया। चरण का प्रहार जैसे ही उसने किया, मुचकुंद जी की निद्रा टूटी। जैसे ही दृष्टिपात हुआ तुरंत भस्मीभूत हो गया। राजा मुचकुंद ने भगवान की स्तुति करी और भगवान से सारूप्य मुक्ति लेकर चतुर्भुजी पीताम्बर पहनकर महाराज ठाकुर जी के गोलोक धाम को चले गए। पीछे से बलराम जी आ गए, दोनों भाइयों ने सलाह करी और बुलाकर भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, समुद्र शरणम गतः, चलो समुद्र के किनारे, अब वहीं जाकर निवास करेंगे। भगवान की आज्ञा हुई है। और भगवान के जो आर्किटेक्ट है ना,
विश्वकर्मा जी, उन्होंने बहुत सुंदर स्वर्णमयी द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। को बनाए, लेकिन द्वारका हो लंका नहीं हो। द्वारकाधीश विराजे, अहंकार का प्रतीक रावण नहीं। और भगवान कैसे अमानी मान दो देयम, ठाकुर जी का नाम आता है ना, सबको मान देने वाले हैं ये। तो हम सब द्वारकाधीश चाहे उनको कहें, लेकिन यहां भी भगवान ने मथुरा से समस्त यदुकुल को बुलाया और अपने नाना जी को ही राजा बनाया। स्वयं राजा नहीं बने भगवान, दोनों भाई सेवा में रहे और महाराजा उग्रसेन को ही उन्होंने राजा बनाया है। भगवान द्वारकाधीश हो गए। बोलिए श्री द्वारकाधीश की जय।